अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग टेक विद बी में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में मौजूद हैं। तो आज कुकिंग टेक विद बी के किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार सी चिकन कलेजी। ये चिकन कलेजी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो चलिए मैं आप सबसे इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप भी अपने घर में इस मज़ेदार से चिकन कलेजी को बनाएं तो इजीली बना सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली अच्छी रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कलेजी को अच्छी तरह कट करूँगी। कट करने के बाद मैं उसे अच्छे से धो के साफ़ कर दूँगी। अब इसके ऊपर मैं सिरका लगा दूँगी। सिरके लगाने की वजह से इसके अंदर जो भी गंद वगैरह या खून वगैरह है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तमाम कलेजी के अंदर हम अच्छी तरह सिरके को हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे छन्नी के अंदर रख दूंगी और इसे पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर दूंगी। सिरका लगाने की वजह से माशाल्लाह से कलेजी का जो कलर है वो भी लाइट हो चुका है और ये अच्छी तरह साफ़ होकर रेडी हो चुका है। पैन के अंदर पहले से ही मैं पानी चूल्हे के ऊपर रख दूंगी, ताकि पानी हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब उसके अंदर मैं ये कलेजी ऐड कर दूंगी, ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और इसका जो खून वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैं इसे ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करूँगी, बस 2 मिनट तक पकाऊँगी। पकाने के बाद मैं दोबारा से उसे छन्नी के ऊपर रख दूँगी और इसे पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर दूँगी। अब ये परफेक्ट तरीके से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। दोबारा से मैं पैन के अंदर 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद जो कलेजी को मैं साफ़ करके रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होता है। तो ज़रूर मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इस तमाम चिकन कलेजी को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादा नमक पसंद करते हैं, बहुत से लोग कम नमक पसंद करते हैं, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये परफेक्टली फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक निकल के आ गई है। अब इसके अंदर मैं फ्रेश अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह अदरक लहसुन को भी हम मिक्सअप कर देंगे, ताकि अदरक लहसुन भी थोड़ी देर तक अच्छी तरह भुन जाए और इसका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं 5 अदद चॉप की हुई टमाटर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद भी मैं मज़ीद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सअप कर दूँगी। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद माशाल्लाह से इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक निकल के आ गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही यमी बनकर रेडी होता है। बहुत ही कम वक्त में हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को परफेक्टली बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब मैं इसे ढक कर टमाटर गलने तक पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन को हटाऊंगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं। अब मैं इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह मैश करती जाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये रेसिपी परफेक्टली बनकर रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चॉप की हुई 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इस मज़ेदार सी चिकन कलेजी में प्याज को हम शुरू में ऐड नहीं करेंगे, इस पॉइंट में हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद मैं 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैं काली मिर्च ऐड कर दूँगी
और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी गरम मसाला। मसालों को भी हम अच्छी तरीके से भुनेंगे ताकि परफेक्टली हमारे मसाले भी अच्छी तरह भुनकर रेडी हो। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये जैसे दिखने में ही ज़बरदस्त है उतने ही ये खाने में भी यमी और मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं। अब इसके अंदर मैं चॉप की हुई 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ चुका है। अब ये परफेक्ट तरीके से ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं मज़ीद ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क दूंगी। चाट मसाला छिड़कने से माशाल्लाह से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। परफेक्ट तरीके से मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त और मज़ेदार यमी बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे डिश आउट कर दूंगी। माशाल्लाह से आप इसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है। सारी कलेजी को मैं प्लेट के अंदर ऐड कर दूंगी और मज़ीद इसे ऊपर से मैं हरे धनिए से गार्निश कर दूंगी। ज़बरदस्त मज़ेदार, और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो ज़रूर मेरी इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट देना भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली अच्छी रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में खास याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।